हे गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की, और दिस इज अ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल चार्ज स्फीयर, ठीक है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड। कहां निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें एक थिन स्फेरिकल शेल के कारण, उसके अंदर और उसके बाहर। देखते हैं दोनों केसेस में क्या क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले गॉस लॉ के हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूले को देखते हैं। जो फॉर्मूला था क्या है? इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे ई हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डीएस हमारा क्या है? एरिया वेक्टर है, और क्यू हमारा क्या है? जो चार्ज है हमारा, जो इनक्लोज चार्ज हम लोग रखते हैं, है ना। इनक्लोज चार्ज किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज रखेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आप जान रहे हो, ठीक है ना, एयर मीडियम के लिए होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला केस हमारा, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि ईडीएस जो गॉस लॉ है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ई डॉट डीएस सबसे पहले लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पिक्चर को देखते हैं। ये हमारा क्या है? स्फेरिकल थिन स्फेरिकल सेल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। थिन स्फेरिकल सेल मतलब पतला वाला स्फीयर है ना, जिसके चार्ज कितना हमारा प्लस है, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस हमारा क्या ले रहे हैं? देखो ये रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? पहला केस ले रहे हैं आर इज ग्रेटर देन आर के लिए। तो उससे पहले हम समझते हैं सिग्मा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा। क्यों हम ले रहे हैं और समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह का जब केस होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? लेमडा सिग्मा रो लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट, लेंथ चार्ज पर यूनिट, एरिया चार्ज पर यूनिट, वॉल्यूम क्या क्या होगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये 4 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ये बेटा देखो स्फेरिकल जो सेल है, यहाँ पे गड़बड़ जो होती है ना बच्चों से, ये आर और बड़ा वाला आर होती है, गड़बड़ होने नहीं देंगे, नॉट वाई को है। So charge per unit surface area. So this is R. So this is R. So Q is equal to क्या आया? Sigma into 4 pi R square. ठीक है। अब हम बात करेंगे E dot ds क्या होगा। हमें सबसे पहले क्या करना है? पहला हमारा काम क्या होता है? इतना सारा समझने के बाद किस पहला केस समझ लो इस तरह का, ये इसके लिए निकाल रहे हैं। ये तो पहला ठीक है, पहला निकाल रहे हैं तो R इस यहाँ पे निकाल रहे हैं बाहर में, ठीक है ना। जब बाहर में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या माने? R माने। देख लो ये वाली R डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली आर डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है। और कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे क्या है कि जो पहला है समझना ये है कि ई डॉट डीएस को कैसे हम लोग क्या करेंगे। करना मतलब क्या है कि जैसे कि हमें बचपन से पता है कि जो चीज निकालना होता है, जैसे एक्स का वैल्यू निकालना होता है, तो इसको क्या रखेंगे? एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर रखेंगे, ठीक है। लेकिन ई डॉट डीएस को उछाल के हम यहाँ पे डीएस को नहीं ला सकते। उसके लिए हमें ई डॉट डीएस को तोड़ना होगा। तो ई डीएस को तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने के लिए हमें देखो क्या करना है। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है उसका जो मैंने डायरेक्शन लिया है, या फिर आप बोलो कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिया है, वो क्या लिया है? ई, उसका मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन किधर है? आर कैप की तरफ, ठीक है ना। आर कैप मतलब ये जो आर जो दिखा रहा है, ये आर उसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो सरफेस, एक छोटा सा सरफेस, आप समझ रहे हो कि गॉसियन सरफेस मैंने एक छोटा सा उसमें डीएस सरफेस लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा? सरफेस का डायरेक्शन होगा। सो वी कैन प्रॉपर्ली से कि क्या बोल सकते हैं? डीएस ऐसे भी लिख सकते हो आप, इज पैरेलल टू डी, सॉरी डी ई वेक्टर, या फिर आप ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा कि आर कैप का जो डायरेक्शन है वो दिस इज पैरेलल टू एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। सरफेस का कहानी है, ठीक है ना। और ये किसका कहानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी है, ठीक है ना। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूं और जरूरत नहीं है, आप लिख लेना उसको साइड से। तो ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा? फाइनली देख लो, हम लिख सकते हैं ना ई आर कैप डॉट, यहाँ पे डॉट लिखो, डीएस एन कैप, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। फिर क्या लिखेंगे? ई डीएस आर डॉट, है ना, आर कैप डॉट एन कैप, ठीक है। तो यहां तक हो गया ना। अब आर डॉट एन कॉस हमको पता है दोनों पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, फ्रॉम द हमें पता है कि ये कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ई डीएस, ठीक है ना। सरफेस इंटीग्रल को मत हटा देना और डीएस को मत हटा देना। इसके बाद हम लिख सकते हैं ना,
इसको क्या लिख सकते हैं, ds का इंटीग्रल क्या होगा, s कॉमा s इंटीग्रल, तो मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लिखेंगे ई एस, और ई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, q अपॉन, कहां q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है चीज, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e इंटू 4 पाई कौन सा स्क्वायर बताओ, e इंटू, दिस इज क्या, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का क्या है, हमारा रेडियस क्या है, ये वाला, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, सो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है, देखो दिस इज गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस का मैंने वैल्यू रखा है, और यहाँ पे जो 4 पाई स्क्वायर रखा है वो क्या है, जो एकदम एक्चुअल में जो था हमारा, जो एक्चुअल में जो क्या है, जो सरफेस स्फेरिकल थीन सरफेस है उसका रेडियस आर है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, e इंटू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन, तो q को क्या लिख देंगे हम लोग, q को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सो दिस और दिस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज, आप बोलोगे कि हमारा वेक्टर टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इन साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इन साइड क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इन साइड के लिए एक लाइन में हम बता सकते हैं, देखो आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, जो चार्ज है वो क्या है, यहाँ पे सरफेस पे है, अंदर में तो जीरो है, सो ई डॉट डी एस बराबर कुछ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे लिख दिया आर इज, यहाँ पे ऐसे ही लेंगे ना, इसको उल्टा लेंगे, देख लो यहाँ पे क्या होगा, आर बड़ा हो जाएगा और आर छोटा होगा, मतलब यहाँ पे लेंगे, सपोज दैट यहाँ पे गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, सो दिस आर, ये वाला आर, यहाँ पे एक आर ले लो, ये वाला आर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर से क्या छोटा है, सो ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वहां पे क्या है, जीरो है, कौन एप्सिलॉन, ई इक्वल टू क्या होगा फाइनली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल थीन स्फेरिकल स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, सो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि बाहर में तो होगा, बाहर में किसी भी पी पॉइंट पे हम लेंगे, लेकिन अंदर में जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो है, क्योंकि चार्ज बाहर की ओर है, अंदर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों क्या है, जीरो है, दैट्स व्हाई ई इज इक्वल टू जीरो, ओके, सो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।